नमस्कार। आज मेरी जो ये रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे ये बिल्कुल सच्ची घटना पे बनाई गई है। एक मासूम बच्चे की मासूमियत उसकी बोली में दिख रही है। जब आप इस रिकॉर्डिंग को जब सुनेंगे तो आपको खुद ही मालूम चलेगा कि बच्चे की मासूमियत कितनी सच्चाई बयान कर रही है। और ये सोसाइटी को मैसेज भी है कि आजकल जो समाज में हो रहा है कि माँ बाप वृद्धा आश्रम में जा रहे हैं, लोग बच्चों के ऊपर उंगलियां बहुत उठाते हैं, लेकिन उन माँ बापों के ऊपर उंगली बिल्कुल नहीं उठती जो इन बच्चों का जीवन खराब कर देते हैं। उनकी अपनी इच्छाएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि ऐसे बच्चों की मासूमियत को मार दिया जाता है। ये समाज में ऐसे माँ बापों के लिए ये मैसेज है कि अपने बच्चों की जो परवरिश को आप नज़रअंदाज करके दूसरों के साथ में अपनी मौज मस्ती के लिए निकल जाते हैं, कम से कम पलट के तो देखिए कि उन मासूम बच्चों के जीवन में कितना बड़ा आपने आघात दिया है। ये रिकॉर्डिंग 8 साल के बच्चे की है और आज इस रिकॉर्डिंग को मेरे पास 10 साल हो चुके हैं। आज वो बच्चा 18 साल कंप्लीट कर चुका है। सोचिए आज के टाइम पर वो बच्चा किस तरीके की स्थिति में होगा। नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है मेरे बाबा का है ये कहना। अतीत की अनदेखी अनसुलझी बातों को तुम दिल से भुला देना, मेरे बाबा का है ये कहना, मेरे बाबा का है ये कहना। जब मैं 7 साल का बच्चा था, मेरे बाबा को एक महिला से प्रेम हुआ। वो महिला जिसके 2 बच्चे और पति था। जरूर उस महिला में कुछ खास रहा होगा जो मेरे बाबा को उससे प्रेम हुआ। अतीत की अनसुलझी अनदेखी बातों को तुम दिल से भुला देना, मेरे बाबा का है यह कहना, मेरे बाबा का है ये। याद है वो पल मुझे जब बाबा अपनी बाइक पर लेके मुझे घुमा करते थे। मानो पंख लगे घोड़े पर सवार बाबा चांद की सैर कराया करते थे। याद है वो पल मुझे जब बाबा अपनी छाती पर लेके सो जाया करते थे। तू मेरा राज दुलारा बेटा है, बाबा मुझे बुलाया करते थे। अतीत की अनसुलझी अनदेखी बातों को तुम दिल से भुला देना, मेरे बाबा का है ये कहना, मेरे बाबा का है ये कहना। क्या इतना आसान है अतीत को भुला देना? मैं 7 साल का बच्चा था जब बाबा ने मुझे छोड़ दिया। माँ की गोद में लेटा मैंने खुद को कोसा। मैं कितना अभागा हूँ जो बाबा ने मुझे छोड़ दिया। नहीं, गलती मेरी ही रही होगी। जो मैं बाबा को ना दे पाया दूसरों बच्चों ने दे दिया। नहीं, गलती माँ की ही रही होगी। जो माँ ना दे सकी वो दूसरी औरत ने दे दिया। अतीत की अनसुलझी अनदेखी बातों को तुम दिल से भुला देना, मेरे बाबा का है ये कहना, मेरे बाबा का है ये कहना। मुझसे मेरा बचपन छीन के उनका भविष्य बना डाला। मेरी माँ का श्रृंगार छीन के उस महिला को दे डाला। शायद ये सब हमारा नहीं था जिसे हमने अपना समझ डाला। वरना बाबा ऐसा क्यों करते? मैं तो उन्हें सबसे अजीज था। अतीत की अनदेखी अनसुलझी बातों को तुम दिल से भुला देना, मेरे बाबा का है ये कहना, मेरे बाबा का है ये कहना। 5 वर्ष बीत चुके हैं। एक दिन बाबा का फोन है आया। इठलाते हुए सुर में फिर से अपना प्यार दिखाया, मुझ पर अपना हक जताया। क्या यही मेरा बाबा है? मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं कुछ समझ नहीं पाया। क्या अतीत ने फिर कोई पन्ना दोहराया? अतीत की अनसुलझी अनदेखी बातों को तुम दिल से भुला देना। मेरे बाबा का है ये कहना, मेरे बाबा का है ये कहना। क्या यही दुनिया की रीत बनी है? जब चाहा छोड़ गए, जब चाहा अपना लिया। नहीं मानता इस रीत को मैं,
मैं इसका बहिष्कार करूँगा। नहीं मानता इस रीत को मैं इसका बहिष्कार करूँगा। अतीत की अनसुलझी अनदेखी बातों से मैं बाबा का नाम मिटा दूंगा। मैं बाबा का नाम मिटा दूंगा। नहीं मानता इस रीत को नहीं मानता इस रीत को जिसने मेरी माँ को रुलाया। दूसरी का बन श्रृंगार मेरी माँ को विधवा बनाया। नहीं मानता इस रीत को जिसने मेरी माँ को रुलाया। माँ की गोद का सहारा पाकर आज तो हूँ मैं इस मुकाम पे आया। माँ की गोद का सहारा पाकर आज तो हूँ मैं इस मुकाम पे आया। नहीं मानता इस रीत को नहीं मानता इस रीत को बाबा का कोई अस्तित्व नहीं है। बाबा का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं इसे कोई किस्सा या कहानी बना दूंगा। अतीत की अनसुलझी अनदेखी बातों से मैं बाबा को भुला दूंगा। मैं